यार कल के वीडियो में यार हमने मेमोरी एलोकेशन के बारे में पढ़ा था कि एरेस की मेमोरी कैसे एलोकेट होती है। थोड़ा सा उसी को कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। लेट्स हमारे पास एक ARR है, राइट। इस एरे में 1 2 3 4 5, ठीक है। अभी के लिए मतलब मैं इस तरह से एलिमेंट्स डाल दिया हूँ, ठीक है। ओके। तो अगर मैं इस एरे का, लेट्स मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट स्टार PTR PTR 1, ठीक है। इसके अंदर मैं स्टोर करवा रहा हूँ अपने एरे का फर्स्ट यानी जीरो इंडेक्स का एड्रेस, राइट। सिमिलर वे में मैं यहाँ पर जाऊंगा, यहाँ पर लिखूंगा PTR 2। एक काम करता हूँ, इसको ऐसे करके कर देता हूँ, ज्यादा इजी रहेगा। ये जीरो इंडेक्स का एड्रेस हो गया, यहाँ पर फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस हो गया, यहाँ पर सेकंड इंडेक्स का एड्रेस हो गया, यहाँ थर्ड इंडेक्स का हो। यहाँ छोड़ते हैं अभी के लिए। सो यहाँ पे थर्ड इंडेक्स का एड्रेस स्टोर हो गया, सॉरी सेकंड इंडेक्स का एड्रेस स्टोर हो गया। ओके, यहाँ पे थर्ड इंडेक्स का एड्रेस स्टोर हो गया है और यहाँ पे फोर्थ इंडेक्स का एड्रेस स्टोर हो गया। ओके देखो यार, अब अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो यहाँ पे मेरे एरे के इंडेक्सेस का एड्रेस स्टोर हो जाता है, ठीक है। इस स्टार PTR 0 में, स्टार PTR 1 में, स्टार PTR 2 में, ठीक है। अब मैं इसको अगर प्रिंट करूँ ना, यहाँ पे मैं यहाँ पर करूँगा प्रिंट एफ, और यहाँ पे मैं फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज करता हूँ, जिसको हम जहाँ पे हम %p यूज करते हैं फॉर एड्रेसेस। फिर यहाँ पे मैं दूंगा अपना PTR और उसका PTR 0। ओके 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 ओके। यहाँ पे मैं एक बैकस्लैश यहाँ लगा देता हूँ, ठीक है। तो इतना चीज तो हम कल तक देख ही लिए थे। सो यहाँ पर ये आ जाएगा, यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, और यहाँ पर ये, ठीक है। ओके। तो यहाँ पे क्या दिक्कत आ रहा है? PTR 2, PTR 0, यहाँ। ओके 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 ओके। ओके, तो यार इतना तो हम कल देख ही लिए थे पिछले वीडियो में, तो अभी इसको मैं यहाँ पे रन करवाता हूँ। तो ओके, तो यहाँ पर ये मेरे को इसका एड्रेस दे देता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं आऊं और यहाँ पे अगर मैं ये चीज देखूं, तो ये यार इनका एड्रेस इसने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। ओके, तो मैं कल का चीज एक और बार रिपीट कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो यहाँ पे, ओके, यहाँ पर तुम्हारा मेमोरी है, ठीक है। इस मेमोरी के अंदर 5 डब्बे बन गए, ठीक है। पहला डब्बा, दूसरा डब्बा, तीसरा डब्बा, चौथा डब्बा, और ये पांचवा डब्बा, ठीक है। अब अब एक बार ध्यान से देखना, ठीक है। ओके, अब इसका जो एड्रेस है वो तुम्हारा है F8, ठीक है। देखो हेक्सा डेसिमल वैल्यूज को कैसी होती थी, तुम्हारा जीरो से स्टार्ट होती थी, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F। ओके, ये होते थे ना 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D E F, ठीक है। अगर ये तुम्हारा F8 था तो इसके 4 बाइट्स आगे खिसको, यानी F8 यानी 4 बाइट्स आगे खिसको, वो इसका एड्रेस हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर F के आगे 8 है तो 8 से आगे जाओ, 1 2 3 4, तो इसका एड्रेस कितना हो जाएगा? FC। सही बात है ना। अब अगर इसके बाद इसकी बात करें, इसका एड्रेस क्या होगा? तो इससे 4 आगे किसको, C से 4 आगे किसको, तो C से जब मैं 4 आगे खिसकूंगा तो यहाँ पे 1 2 3, अब मेरे को वापस से यहाँ पे आना पड़ेगा, वापस से मेरे को यहाँ पे आना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 0, बट इस चक्कर में मेरा F बढ़ जाएगा। F जो मेरा मेरा यहाँ पे था, F अब मेरा यहाँ पे आ जाएगा, तो ये मेरा हो जाएगा 0 0 इसके अंदर, ठीक है। यही सेम चीज यहाँ पर दे रखी है, F8 FC 0 0। अब मैं 0 0 के आगे बढ़ूंगा, अब इस 0 के बाद क्या आएगा? 1 2 3 4, 4 आगे बढ़ जाओ, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा? 0 4। सही है। सिमिलर वे में अगर मैं यहाँ पर इससे आगे जाऊं तो यहाँ पर देखो 0 तो मेरा सेम टू सेम रहेगा। अब 0 के बाद, अब इसके बाद 4 आगे बढ़ जाओ, 1 2 3 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 8, ठीक है। तो ये मेरा हो जाएगा अपने एरेस के इंडेक्सेस का एड्रेस, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर पूछूं कि इस एरे का एड्रेस क्या होगा, इस पूरे एरे का एड्रेस, तो अगर मैं यहाँ पर जाऊं और यहाँ पर मैं लिखूं इंट स्टार PTR, जो मेरा इस एरे का एड्रेस स्टोर करेगा, तो मैं यहाँ पर बोलूंगा एड्रेस ऑफ ARR। तो अगर मैं ये वाला चीज यहाँ पे करता हूं तो ये बेसिकली मेरे को क्या दे देगा? जो मेरे फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस है वही मेरे एरे का एड्रेस होगा। यानी कि अगर मैं बात करूं अपने, ओके,
यानी कि अगर मैं बात करूं कि ओके, अगर मैं बात करूं इस पूरे के पूरे एरे के एड्रेस का, तो इस पूरे एरे का एड्रेस क्या होगा, इसके फर्स्ट इंडेक्स का एड्रेस। ठीक है, देखो समझो मेरी बात, अगर मैं यहां पर, अगर मैं कभी ये वाला चीज करता हूं, ध्यान से देखना, ठीक है, अगर मैं कभी एक इंटीजर नाम का ये लेता हूँ, ठीक है, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है, अगर मैं कभी ऐसा लिखता हूँ इंट एक्स बराबर 5, ठीक है, तो यहां पर हमारा इतना बड़ा मेमोरी होता है, मेमोरी के अंदर जाके ये एक अपना पर्टिकुलर सा डब्बा उठा लिया इसने, ठीक है, इसने उठाया डब्बा 4 बाइट्स का, 1 2 3 4, ठीक है, मान लो अगर इसका एड्रेस 0 0 है, इसका एड्रेस 0 1 होगा, इसका एड्रेस 0 2 होगा, इसका एड्रेस 0 3 होगा। तो अगर मैं पूछता हूँ कि इसका एड्रेस क्या होता है, तो इसका एड्रेस इसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस हो जाएगा। यानी अगर मैं पूछूं इंट एक्स का एड्रेस क्या है, क्योंकि इस पूरे के अंदर एक्स स्टोर है, यानी इस पूरे के अंदर 5 स्टोर है, ठीक है, तो अगर मैं पूछता हूँ कि इसका एड्रेस क्या होगा, तो इसका एड्रेस हमेशा इसकी फर्स्ट बाइट का एड्रेस होगा। ओके, सिमिलर वे में, ओके, अब मेरा बात ध्यान से सुनना, ठीक है, सिमिलर वे में जब मैं यहां पर बात करता हूं कि मेरे को ओके, मेरे को इस पूरे के पूरे इसका एड्रेस चाहिए, इसका एड्रेस क्या होगा, इसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। और अगर इसके फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस अगर और अच्छे से बताऊं ना तुमको, तो ये ऑल ऑब्वियस ही बात है ना कि ये जो इसका फर्स्ट एलिमेंट जो यहाँ पे हमको दिख रहा है, ये खुद 4 इसमें डिवाइडेड है, 4 बाइट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, और जो मैं यहाँ पर इसको F8 कह रहा हूँ, क्योंकि ये वाला चीजें मैं पॉइंटर में बहुत अच्छे से बता चुका हूँ, ठीक है। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ इसकी ओके, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे इसकी, तो देखो इसका एड्रेस तुम्हारा F8 होता है, राइट, इसका एड्रेस तुम्हारा F9 होता है, सही है, इसका एड्रेस तुम्हारा FA होता है, इसका एड्रेस तुम्हारा FB होगा, तब जाके इसके बाद जो इसकी होगा, तो इसका एड्रेस तुम्हारा FC होगा, ठीक है। तो मतलब अगर देखा जाए कि अगर तुमसे कोई पूछे कि भाई मेरे को इस एरे का एड्रेस चाहिए, तो इस एरे का एड्रेस पता है क्या होगा, इस एरे का, अगर कोई तुमसे पूछे कि भाई मेरे को एरे का एड्रेस चाहिए, तो एड्रेस ऑफ ARR बेसिकली क्या होगा, एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट नहीं, मतलब जीरोथ इंडेक्स नहीं, जीरोथ इंडेक्स की फर्स्ट बाइट का जो एड्रेस होगा ना, वही इस पूरे एरे का एड्रेस होगा। तो होप यार ये वाला चीज तुमको क्लियर हो गया होगा। अभी के लिए इतना ही करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।